हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं अपने क्लास 9 के बच्चों के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन्स एंड एंगल का वीडियो लेके आया हूँ। तो वे बच्चे आज मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए सीखते हैं लाइन्स एंड एंगल। ओके, तो आइए हम लोग एंगल के बारे में पहले कुछ सीखते हैं। ओके, देखो मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया जिसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। यहाँ से दो रे निकल रही है, रे 1 और रे 2, राइट है। कोई भी दो रे के बीच में जो भी राइट है, जो ये स्पेस है, इसी को बोला जाता है एंगल। ओके ओके, क्या है एंगल? एंगल इज द सेपरेशन बिटवीन द टू रेज, the angle between the separation between the two rays originating from a same point. Okay, and that is called angle. और हमेशा एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रेफरेंस लाइन मान लूँ, अब मुझे 60 डिग्री बनानी है, तो मैं यहाँ रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री मूव करूँगा, राइट है। सिमिलरली अगर मुझे 45 बताना है तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। नाउ ये जो डिग्री है, राइट है, इसको अगर आपको बोला जाए बच्चों कि इसको रेडियन में बदलो, सर रेडियन क्या होता है, राइट है। तो रेडियन जो होता है, देखो एंगल मापने के दो सिस्टम हैं, राइट। एंगल मापने के दो सिस्टम, देयर आर two system for measuring angle, for measuring angle। सर क्या क्या? नंबर 1 सर्कुलर सिस्टम। सर व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम? इसी में एंगल को रेडियन में मापते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ नंबर 2, it second is sexagesimal system. Sir, what is this system? In this system we measure angle in degree, minute, second। अरे सर मिनट तो टाइम में पढ़ा मैंने। अरे सर सेकंड तो मैंने टाइम में पढ़ा। ये एंगल भी होता है? जी हाँ, मिनट एंगल को में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए जैसे 1 डिग्री, राइट है, इज इक्वल टू होती है 60 मिनट। मिनट को साइन ऐसे दिखाते हैं, राइट। और 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 60 सेकेंड। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग को पता है। बस वैसे बस यहाँ पर मिनट को क्या है, एक डैश से दिखाते हैं और सेकंड को डबल डैश से दिखाएंगे, राइट। यानी जब भी हम लोग रोटेट करेंगे, राइट है, तो हम लोग एंगल को मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ना, अब लोग देखो, पहले तो ये देखो सेक्साजेसिमल समझ में आ गया कि डिग्री, मिनट और सेकंड में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। सर रेडियन सिस्टम क्या होता है? देखो पाई रेडियन, रेडियन को मैं सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। सो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ तक समझ में आ गया? आप ये बात ध्यान रखना कि 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। नाउ ध्यान से सुनो, अगर आपको बोला जाए 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन मतलब सर्कुलर सिस्टम में बदलो,
अगर आपसे बोला जाए रेडियन में बदलो तो डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब कर दिया तो क्या आ गया, पाई बाई 6, राइट है ना, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 क्या है, रेडियन है। तो पाई बाई 6 बोलो इन द सर्कुलर सिस्टम या 30 डिग्री बोलो इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम, दोनों की वैल्यू सेम है। इज इट क्लियर? चलो और कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर हम 90 डिग्री बोलें तो क्या होगा, 90 इंटू पाई बाई 180, काट दो इसे, कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? बहुत आसानी से आप लोग किसी भी एंगल को डिग्री में, रेडियन में बदल सकते हैं। सर कुछ और एग्जांपल दो। देखिए 120 डिग्री क्या होगा, 120 इंटू पाई बाई 180, 62 जा 120, 63 जा 180, क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 रेडियन। यानी 120 डिग्री बोलो या 2 पाई बाई 3 बोलो, बात एक ही है। चलो कुछ और एग्जाम्पल को कर लेते हैं। अगर आपसे 45 डिग्री बोला जाए, क्या करोगे, 45 इंटू पाई बाई 180, कितना, तो 4 टाइम्स में कट गया, तो पाई बाई 4 रेडियन। अगर आपसे 60 डिग्री को बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाई 180, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स पाई बाई 3 रेडियन। आशा करते हैं कोई भी एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग ना? ओके, तो आप लोग आराम से सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको किस सिस्टम में कन्वर्ट करने को सिखाया, तो सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाएंगे, राइट है ना। अब हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाता है। ओके, ठीक है। तो आइए अब हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज़ पाई बाई 3, बात आ रहा समझ में? तो पहला तो ये नियम है, अगर मैं बेसिक की बात करूं, अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो क्या मल्टीप्लाई किए, पाई बाई 180। अगर रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 बाई पाई से गुना कर देंगे, उल्टा। तो क्या होगा, 180 बाई पाई से गुना कर देंगे, पाई से पाई कट गया और 3 से 60, तो 60 डिग्री। ये तो हुआ रूल। यानी रूल में क्या बताया, जब आप डिग्री से रेडियन बनाएंगे तो पाई बाई 180 और रेडियन से डिग्री बनाएंगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो हुआ बेसिक। बट मैं अगर डायरेक्ट आपको बोलूँ पाई बाई 3 तो क्या करेंगे आप, पाई का वैल्यू कितना होता है रेडियन मतलब डिग्री में, तो 180 बाई 3 डायरेक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ, इस ऐसे ही करना है। जैसे अगर आपसे पूछा है 2 पाई बाई 3, बट ये रूल को मत भूलना 180 बाई पाई। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। अगर आपसे बोला 2 पाई बाई 3 क्या रेडियन, इसको डिग्री मत लो, तो 2 पाई की जगह क्या बैठा दो, 180 डिवाइडेड बाई 3, काटो, कितना आ गया, 120 डिग्री। सर बहुत आसान है, एकदम आसान ही तो है। पाई बाई 4 बताइए जल्दी से, पाई की जगह क्या बैठाएंगे, 180 बाई 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री। अरे सर बहुत आसान है ये। फिर देखो पाई बाई 6 क्या होगा, 180 डिवाइडेड 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखो कितना सिंपल है ना। बट आप ये बेसिक को बिल्कुल मत भूलना कि जब डिग्री से रेडियन बनाते हैं तो पाई बाई 180 और रेडियन से डिग्री बनाएंगे तो 180 बाई पाई। ये तो शॉर्टकट तब लगाना है जब कहीं पे पाई दिया हो, बट उस समय आप फंस जाएंगे ये चीज़ लगाने में जब पाई नहीं दिया हो। सर क्या बता रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओके। देखो अगर आपसे पूछा जाए 1 रेडियन को डिग्री में बदलो, मतलब सेक्साडेसिमल बदलो, अब क्या करोगे आप, राइट। अब आप पाई खोज रहे हो ना,
सर पाई कहाँ है, 180 बैठाना है, कहाँ है पाई, पाई तो है ही नहीं। तो हम लोग बेसिक में जाएंगे। रेडियन से डिग्री बनाने के लिए क्या सिखाया था मैंने अभी, क्या सिखाया था कि 180 बाई पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री से, रेडियन से डिग्री बनाने में। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनो, बच्चे क्या गलती करते हैं जब इस एंगल के पार्ट में बनाते हैं, पाई का मतलब हर समय 180 समझते हैं वो। ऐसे मैथ्स में पाई का मान तो 22/7 होता है, बट एंगल का फॉर्म जब बता दिया जाता है कोई को रेडियन की वैल्यू 1 मतलब रेडियन मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हर समय पाई को 180 डिग्री बैठाना है। बट एक बात ध्यान रखना है जब आपको लोगों को कि पाई का वैल्यू 180 तभी बैठाना है जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे। कहने का मतलब है अगर सेक्साडेसिमल से रेडियन जा रहे या रेडियन से सेक्साडेसिमल जा रहे तभी पाई की वैल्यू 180 होती है। बट अगर अपना ही सिस्टम में है, अपनी जगह पे हो, तो पाई का मान वही रहता जो मैथमेटिक्स में रहता है। क्या? तो 22/7। ओके, तो 22/7। तो यहाँ पे क्या मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने ये पूरे सिस्टम को डिग्री में बदल दिया है क्योंकि मैंने पाई बाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अपने सिस्टम में हूँ, अगर मैं इसको 180 बैठा दूँ तो वापस से फिर से रेडियन बन जाएगा। नहीं बैठाएंगे, जैसे बैठाएंगे उससे सिस्टम चेंज हो जाएगा। यानी ये अपने सिस्टम है, तो पाई का मान क्या बैठाऊँ? 22/7। बात है समझ में? अभी भी पूरा ये क्या है, डिग्री में है। आ गया समझ में? नाउ 2 से काटो, क्या आ जाएगा? 630/11 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो पहले 11 से डिवाइड करो 630 को, 11 5 55, कितना होगा? 13 में 5 जाएगा तो 8 आएगा और 5 यह तो हो गया तो 8 हो गया। अब ये क्या जाएगा? 11 7 जा 77, तो रिमाइंडर 3 बचा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 57:7/3/11 टोटल डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? आपको मालूम है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये 57 + 3/11, ये डिग्री, तो ये भी डिग्री में है। अब अभी मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को 60 से गुना कर दूं, क्योंकि ये तो परफेक्ट वैल्यू है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं क्योंकि ये 3/11 डिग्री है। अगर आप ये भी छोड़ देते हो तो ये तो सही है आंसर, बट मैं इसको डिग्री, मिनट और सेकंड बनाना चाहता हूँ। तो ये सेकंड वाला पार्ट को मैं 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं रखने हैं। तो डिग्री को मैं 60 से मिनट कर दिया तो ये क्या बन गया? मिनट बन गया। तो अब क्या बन गया? 57 डिग्री। ओके, प्लस, अब देखो प्लस या कॉमा दे देते हैं, ठीक है, या प्लस ही दे दो अभी क्या होगा? 180/11 मिनट। यहाँ तक सही है? अब वापस से इसको डिवाइड मारेंगे, 11 180 कितना बार में जाएगा? 1 जा 11 7 11 6 66 4 आएगा। तो वापस से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 मिनट है और बाकी क्या हुआ? प्लस 4 बाई ये वाला रिमाइंडर, वैसे ही 16:4/11, 16 अलग कर दिया और 4/11 बचेगा। ये मिनट है, ये फ्रैक्शन, इसको वापस 60 से गुना करेंगे, ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकेंड में बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा 57 डिग्री, क्या आ चुका है? 16 मिनट आ चुका है। और ये क्या है? 240/11 सेकेंड। अब इसको फाइनल कैलकुलेट कर देंगे, जो भी अप्रॉक्स रिजल्ट है वही आपका आंसर देंगे। तो 11 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 11 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा? 240 को, तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 9.08 21.8 अप्रॉक्स 22 बोल दूं क्या? तो अप्रॉक्स 22 यानी क्या निकल के आया? 1 रेडियन किसके बराबर आ गया? 57 डिग्री, 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। अप्रॉक्स साइन दे दे रहा है, अप्रॉक्स ऐसे दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स में 21.8 समथिंग आ रहा था, तो मैंने 22 मान लिया। तो यानी बताओ 1 रेडियन किसके बराबर है? तो 57 डिग्री, 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर। अब आपको समझ में आया ना? मैं आराम से कोई भी सिस्टम को कन्वर्ट
कर सकता हूँ। इसी प्रकार सेम प्रोसेस से आप 10 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे एकदम सेम तरीका से, बस वहाँ 1 है, यहाँ पे डाटा में क्या रहेगा 10 रहेगा, और आप लोग अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो आप लोग 10 रेडियन को कन्वर्ट करिएगा, ठीक है ना। नाउ तो ये हमको आपको समझ में आ गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को, ओके। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। नाउ अब देखो ध्यान से, देखो यदि दो लाइन के बीच में एंगल यदि 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोला जाएगा? एक्यूट एंगल। जो भी 90 डिग्री से कम एंगल 20, 30, 25, 40, 45 सब क्या होंगे? एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। और यदि 90 डिग्री ही है, उसको बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। यदि ये रे के दोनों साइड रे हैं ऐसा, ठीक है, तो ऐसे एंगल जो बन रहे हैं इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और इसकी वैल्यू 180 डिग्री होता है, राइट। अब देखो ध्यान से एक चीज़ और, मैं यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना रहा हूँ। ये क्या है? एक एंगल है, ठीक है। इसके बाहर में जो एंगल बन रहे हैं, राइट, ये जो एंगल बन रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये एंगल थीटा है, मैं मान लिया इंटरनल एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला जो भी वैल्यू होगा उसको 360 से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल थीटा मान लो कुछ वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? बोलो तो जल्दी। वेरी गुड, 330, राइट। तो 360 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 330 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके। नेक्स्ट, अगर एक सिंपल लाइन है, एक पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से मैं ये रही चालू किया और अपने आप में घूम के वापस आ गए, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है? 360। एक कंप्लीट राउंड मार दिया ना, कंप्लीट राउंड मार दिया ना। तो अगर एक कंप्लीट राउंड, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ में आया ना? तो इतने टाइप के एंगल्स होते हैं, ओके। और भी कुछ एंगल्स हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की ओर, ओके। तो आओ कुछ और एंगल्स को पढ़ते हैं। पहले अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। नाउ इस कॉम्प्लीमेंट्री से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? मान लो ये एक एंगल है, इसको बीच में कहीं भी एक लाइन खींच दिया, तो ये जो दो एंगल को वो डिवाइड कर रहा है, राइट है। मान लो ये θ1 और ये θ2, राइट है। ये दोनों एंगल क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। मतलब एडजेसेंट एंगल के लिए एक आर्म कॉमन आर्म होता है, वन आर्म इज कॉमन आर्म। फॉर एडजेसेंट एंगल one arm is common arm and the other two arm is opposite to the common arm, राइट है। तो वैसे एंगल्स क्या बनते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, राइट है। तो इनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। यदि एडजेसेंट एंगल, राइट है, या यदि दो एंगल्स का सम
90 डिग्री है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, then they are called complementary angles. Complementary angles to each other. For example, यदि एक एंगल 30 डिग्री है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएंगे? तो इसको 90 से माइनस कर देना, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री। यानी क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करने के लिए उस एंगल को 90 से माइनस किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, मान लो दो एंगल है θ1 और θ2, इसको थीटा पढ़ते हैं। दो एंगल है, उसका सम 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अब एक बात बताओ, इन दोनों का नेचर कैसा हो सकता है? बोथ कैन बी एक्यूट, बोथ कैन बी ऑब्ट्यूज, वन एक्यूट वन ऑब्ट्यूज। तो इसका आंसर ये है कि दोनों को एक्यूट ही होना होगा। ऑब्ट्यूज कैसे हो सकता है? ऑब्ट्यूज होने के लिए उसको 90 से ज़्यादा होना होगा, तो कभी भी ऑब्ट्यूज या राइट एंगल नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कभी पेपर में कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, तो क्या होगा? तो दोनों का नेचर कैसा होगा? तो दोनों का नेचर क्या होगा? तो दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा। कोई एक राइट एंगल भी नहीं हो सकता है, या कोई एक क्या बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता है, राइट है। दोनों को दोनों, यानी क्या, बोथ एंगल शुड बी एक्यूट। दोनों को क्या होना पड़ेगा? तो दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो दोनों को एक्यूट ही होना पड़ेगा। यहां बात समझ में आ गया ना? तभी ये क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल if sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angle. उसको क्या कहेंगे? उसको supplementary angles कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक एंगल 60 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल इसका क्या हो जाएगा? सर बहुत आसान है, इसको 180 से गुना माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। वेरी गुड बेटा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि 120 डिग्री निकल गया। फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थीटा अगर 120 डिग्री है, या 120 ले लिया ना, चलो थीटा अगर 95 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? इसको भी 180 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 85 डिग्री। वेरी गुड। इस प्रकार से आप किसी भी एंगल का क्या निकाल सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हैं। बात आया कि नहीं समझ में? तो ये दो पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, तो आइए कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मान लो दो रे हैं या दो लाइन हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट है। ये लाइन ए बी है
ये लाइन CD है, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ एंगल बने ना, मान लो इसको X है और यहाँ पे कुछ एंगल बना ना, इसको Y बोल रहे हैं। कोई डाउट? नाउ यहाँ पे जस्ट X के ऑपोजिट, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या है? वर्टिकली, ये भी है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यदि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो सेम होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। अंडरस्टूड और नॉट? यानी जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, यदि दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन 1 और लाइन 2, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये लाइन 2, इस लाइन को कोई एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो पैरेलल लाइंस को ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये ओनली एप्लीकेबल फॉर टू पैरेलल लाइंस। ओके, मीन्स 2 या मोर देन 2, बट ओनली एप्लीकेबल फॉर पैरेलल लाइंस ओनली। अंडरस्टूड और नॉट? तो टू पैरेलल लाइंस, मान लो A और B एंड C एंड D, वेयर E एंड F इज द ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को काटने वाले जो थर्ड लाइन होता है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं ना, चलो सबको नाम देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और ये 8। अब देखो, आपको मालूम है कि अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा और एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। रीजन क्या दूं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी प्रकार यहां भी बोल सकते हैं एंगल 6 बराबर एंगल 8 और एंगल 5 बराबर एंगल 7। रीजन इज सेम। तो पहला डिसीजन यहां से ये निकल के आया। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, ये देखो, इधर में ये अपर एंगल है, इधर भी अपर एंगल, तो एंगल 1 ऊपर में ही है, इधर भी ऊपर, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा। इधर नीचे वाला, इधर नीचे वाला, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा। इधर ऊपर वाला, इधर ऊपर वाला, तो क्या होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। इधर नीचे वाला, इधर भी नीचे वाला, क्या है? एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। राइट है? मतलब इधर अपर, इधर अपर, इधर लोअर, इधर लोअर, इधर लोअर, इधर लोअर, इधर अपर, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, ये देखेंगे, देखो जेड जैसा आएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये और ये बना कि नहीं बना? तो ये जेड जैसा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, यानी 3 और 5, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5, और इधर भी जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो ये और ये, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये बराबर होगा। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट देखो, 3 और 6 अंदर में है ना, इस साइड में है ना, ठीक है, इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। 4 और 5 अंदर में ना एंगल है, यानी क्या? तो ये क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम
180 डिग्री होता है, मैं भी प्रूफ कर दूंगा। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, 3 + 6, 3 + 6 उसका सम 180 डिग्री होगा, और 4 और 5 इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ बात समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आया ना समझ में? अब देखो ध्यान से, यानी क्या, ये 3 और 6 इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। 4 और 5 इसका भी सम होगा 180 डिग्री। सर मुझे एक्सप्लेन करो कैसे। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी इजी। देखेंगे ध्यान से, ये 3 बोला था, ठीक है, ये 4 था, ये 5, ये 6। ना मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 को x मान रहा हूं, मान सकता थोड़ी देर में। तो ये 3 इसका लीनियर पेयर है ना, तो ये हो जाएगा 180 - x। बात है समझ में? और मैं अभी बोला ना कि ये 4 किसके बराबर होगा, ये 6 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? यस सर, x होगा। तो अब दोनों को जोड़ो तो बाबू, जैसे जोड़ेंगे x से x कट गया, तो बताओ कितना निकल के आया, 180 डिग्री। तो देखो आया कि नहीं आया? सेम केस यहाँ भी, ये एंगल है तो यहाँ भी 180 - x आएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल। अब इनको जोड़ोगे, यहाँ से भी x कटेगा 180। यानी जब भी कभी भी हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 180 डिग्री। बहुत ईजी सा प्रूफ है। ओके, तो ये जो मैं अभी बताया हूं आपको, ये सारे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, तो चलिए कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ओके, तो आओ ये क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो 24 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। क्या करेंगे, लेट द एंगल बी, पहले वो एंगल मान लेते हैं x डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्या सिखाएं अभी, 90 से माइनस कर देंगे तो 90 - x डिग्री। अब बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो अपने कॉम्प्लीमेंट से, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है इससे। यानी क्या, x में से अगर मैं 90 - x घटा दूं तो 24 आना चाहिए। बात को समझो, क्या बोल रहा है, वो एंगल पता करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट से, तो मैंने उस एंगल को x माना, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसको कॉम्प्लीमेंट घटा देंगे तो 24 आना चाहिए। तो इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट को घटा दिया, 24 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो x - 90 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2x = 90 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24 कितना आ जाएगा, 114। तो x बराबर हो जाएगा 114/2, काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। तो वह एंगल कितना निकल के आ गया, तो 57 डिग्री। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बहुत ही आसान है। ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस। तो लेट द एंगल, वैसा ही मान लेंगे, लेट द एंगल बी x डिग्री। तो सप्लीमेंट है, तो देन इट्स सप्लीमेंट एंगल
क्या होगा, सिखाया ना, 180 से माइनस कर देंगे, ये इसका सप्लीमेंट है। अब फिर से पढ़ते हैं। बोला है वो एंगल पता करो जो अपने सप्लीमेंट से 32 कम है, मतलब ई भाई साहब कम है इससे, मतलब अगर इसमें से इसमें इसको घटाएंगे तो 32 आना चाहिए। यानी क्या, 180 माइनस एक्स में से वो घटाएंगे, सप्लीमेंट को उसमें से घटाए, मतलब सप्लीमेंट से उसको घटाएंगे तो 32 आना चाहिए। भाषा को समझो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 32, यानी हो जाएगा 180 माइनस 2x इक्वल टू 32, 2x को इधर भेज रहे, 32 को इधर आएगा, तो क्या आएगा 180 माइनस 32 बराबर 2x, 32 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 8, 10 यहाँ पे आएगा 7, 4, ठीक है, तो 148 इक्वल टू 2x, 2 से काटो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो x बराबर क्या निकल के आ गया 74 डिग्री। तो इसका आंसर है 74 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाओ बनते चला जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो आइए ये क्वेश्चंस को देखते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द एंगल्स। दो एंगल दे दिया, लेट द एंगल बी एक 3 है तो 3x मान लेते हैं, दूसरा 2 है तो 2x मान लेते हैं। सप्लीमेंट्री बोला है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होना होगा कि नहीं होना होगा, यानी 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो x बराबर 36 आ गया। अब जैसे x आ गया देयरफॉर वन एंगल क्या होगा 3x, मतलब 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 108, और 2x मतलब 2 इंटू 36 मतलब 72 डिग्री, और यही इस सवाल का आंसर है। बहुत आसान है ना। आइए इस सवाल को देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मान लेते हैं ना, लेट द एंगल बी x डिग्री। बोला है एंगल बी, तो बोला कि उसके कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम्स, वो जो अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का जो 7 टाइम्स है वो 10 डिग्री कम है किसके, उसके सप्लीमेंट के 3 टाइम्स से, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री, और इट्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री। अब देखें क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम्स इस 10 लेस। ऐसा सोचो, अगर मेरे और आपके पास कुछ रुपया है, आपके पास जो भी रुपया है वो 10 रुपया कम है मेरे रुपया से, तो क्या किया मैंने अपने में से या तो 10 रुपया आपको दे दिया, या कोई आपको दूसरे फ्रेंड ने आपको 10 रुपया दे दिया, क्योंकि आपके पास 10 रुपये की कमी थी, आपको किसी दूसरे फ्रेंड ने 10 रुपया दे दिया। अब आपके पास जो पैसा वो मेरे बराबर आ गया कि नहीं आ गया। यानी जब भी कोई भी बोलेगा लेस उसमें उतना नंबर ऐड कर देना। तो क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट से 10 लेस, यानी ये 10 कम है तो 10 दे दो इसको। जैसे 10 दिया वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। देखे ना कैसे अटेंड किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 9 जा 63, 630 माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 540 माइनस 3x। अब क्या होगा, 7 को उधर भेज रहे हैं, बाकी को इधर लिया रहे हैं, ये बन जाएगा 640 माइनस 540 इक्वल टू 7x, उधर जाएगा प्लस हो गया ना, माइनस 3x, यानी यहाँ से आ गया 100 इज इक्वल टू 4x, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 25 डिग्री, और यही इस सवाल का
आंसर है, क्योंकि मैंने एंगल x ही माना था, यानी वो एंगल और कुछ नहीं है, x है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में कुछ वेरिएबल्स हैं और इस वेरिएबल्स को अब आपको पता करने को बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए कि कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर देगा क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो देखो, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? जी हाँ सर। उसमें ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब इसका एंगल 180 डिग्री है। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जिसका सम 180 डिग्री होता है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो इनका सम 180 होगा कि नहीं होगा? यानी 3x + 72 कितना होगा? 180 डिग्री। तो देयरफॉर 3x = 180 - 72, यानी 3x = 108 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 108 आएगा। तो 108 इसको 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। तो x बराबर कितना निकल के आ गया? तो x का वैल्यू है 36 डिग्री। तो x का वैल्यू है 36 डिग्री। बात है समझ में? तो जैसे आपको x 36 आ गया तो ये वैल्यू तो हमको पता चल गया। ऐसे भी हमको पता चल गया कि ये 108 डिग्री है और ये 36 डिग्री है। अब जैसे ही हमको x पता चल गया, y तुरंत आ सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ भी ये एक लीनियर पेयर ही बना रहा है। तो ये एक लीनियर पेयर है, तो मैं ये कह सकता हूँ x + 90 + y, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। x की वैल्यू 36 है, बैठा दो। 36 + 90 + y = 180 डिग्री। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 126 + y = 180 डिग्री। अब इसको 180 से माइनस कर दो, y आ गया। राइट, कितना हो जाएगा? तो 54 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना है? 54 डिग्री। राइट, तो x का वैल्यू 36 डिग्री और y का वैल्यू 54 डिग्री। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्री लगा के, हम लोग कॉन्सेप्ट को लगा के सवाल को बनाते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए 3 रे दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई एफ। ये तीनों एक सिंगल पॉइंट पे कट रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ वेरिएबल्स दे दिए गए हैं एक्स वाई जेड एंड टी, और कुछ डाटा दे दिया गया आपको हेल्प करने के लिए, और आपको बोल दिया गया है बताओ एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू क्या होगा। राइट है, अब देखो हम लोग कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और इसको बहुत इजीली फाइंड करेंगे। जो आपको गिवन है वही आपको हिंट है। तो देखो ये 50 दिया है ना, तो इसके ऑपोजिट ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी क्या ये 50 तो ये भी 50 होना होगा, यानी z = 50 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात है समझ में? एक डाटा पता चल गया, वो है z। नेक्स्ट, अब देखेंगे x और y दोनों सेम होगा। बिल्कुल सही, ऑपोजिट है तो x = y होगा। क्यों? ये भी सेम रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। राइट है, अब ध्यान से देखो इस EF लाइन में ये पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है 180 डिग्री। तो मैं बता सकता हूँ कि y + 90 + 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर हैं, या लीनियर छोड़ो, सारे लीनियर मतलब सारे 180 डिग्री, मतलब उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या है कि सबको जोड़कर क्या कर देंगे? 180 कर देंगे। तो y बराबर क्या हो गया? y + 140 = 180 डिग्री। तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। जैसे y आ गया x भी आ गया, तो y बराबर 40 डिग्री, x भी
40 डिग्री और z 50 डिग्री, सब आ चुका है। अब अकेला टर्म बचा है वो है t, वो है t। अब t तो बहुत आसान है, क्या बोल सकते हैं, ये 90 के ऑपोजिट होगा, तो t भी 90 डिग्री ही होना होगा। रीज़न क्या है, वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे वैल्यूज़ को बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। t को ऐसे बोलो या t को आप चेक कर सकते हैं, x, t और z 180 होना चाहिए, x, t और z 180 होना चाहिए। जोड़ लो, 9 + 4 13 और 5 180 हो रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर है, राइट है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो x की वैल्यू बताओ। ओके, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पैरेलल वाले लाइन वाले क्वेश्चंस हैं तो हम उसको पैरेलल लाइन से ही पता कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस O पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक पैरेलल लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो ए बी के पैरेलल हैं और सी डी के पैरेलल हमने OP एक लाइन बना दिया। तो क्या करने लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिंग लाइन OP पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल है, और अगर ये AB के पैरेलल हैं तो CD के भी पैरेलल होंगे, तो पैरेलल टू CD। अब इससे करने से क्या फ़ायदा हुआ, जैसे ये पैरेलल है AB का, तो अगर ये 104 है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से मैं इस एंगल को बोल सकता हूँ, कितना होगा, 180 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 76 डिग्री। तो ये वाला एंगल 76 आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, कंसेक्यूटिव सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, कितना होता है, 180। नेक्स्ट, उसी तरह से इसको भी बताएंगे, अगर ये 116 है, इसको 180 से माइनस करो, आएगा 64 डिग्री ना, 180 आएगा ना। अब देखो मैंने x को दो भागों में तोड़ के सॉल्व कर दिया, एक आया 76 और एक आया 64, तो x की वैल्यू दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा, 76 + 64 कितना आएगा, 140 डिग्री। और इस सवाल का आंसर वही है, x की वैल्यू 140 डिग्री। इस सवाल की हमें देखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो EG है और ये CD है और AB सब आपस में पैरेलल है, सब क्या है, सब पैरेलल बोला गया है। तो अगर सब पैरेलल है, राइट, तो मैं क्या वो कॉन्सेप्ट लगा दूं क्या, तो मैंने क्या किया कि इमेजिनरी, ये ऑलरेडी दिया ही है, अगर नहीं भी था तो मैं एक इमेजिनरी लाइन बना लेता ये पैरेलल का। तो फिर वहीं पे अगर ये 120 है तो ये EF भी तो पैरेलल होगा AB का, तो मैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के इसको 60 डिग्री बोल सकता हूँ क्या, जी हाँ सर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये 60 डिग्री होगा। जैसे ये 60 डिग्री हो गया, राइट है, और ये 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि 100 है तो इसको 80 होना होगा, ये 120 60 होना होगा। जैसे ये हो गया तो ये लीनियर, देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना होना होगा, ये पूरा को 180 होना होगा। तो नाउ 60 + x + 80, इसको 180 होना होगा, यानी 140 + x = 180, देयरफॉर x बराबर 40 डिग्री। और इस प्रकार से मैं x की वैल्यू निकाल दिया, कितना, 40 डिग्री। ओके, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को लगाते जाइए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल में क्या कह रहा है कि ABCD के पैरेलल है, ABCD पैरेलल है, तो x का वैल्यू बताओ। तो देखो आपको सिर्फ एक वेरिएबल, एक ये वेरिएबल दे दिया और एक डाटा दे दिया है। अब उनको देखो, यहाँ पे एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो AB लाइन है इसको एक्सटेंड करते हैं आगे,
एक्सटेंड करने से उसका नेचर थोड़ी बदल जाएगा। तो अगर ए बी पैरेलल है तो ये जो लाइन बना रहा हूँ ये भी पैरेलल होगा सी डी के। अगर ए सी डी और ये लाइन पैरेलल है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 75 है, क्योंकि ये भी तो पैरेलल होगा इसके साथ, तो अगर ये भी पैरेलल है, अगर ये 75 तो ये कितना होगा 105 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। और अगर ये 105 निकल आया तो अगर ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये उसके ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो अगर ये 105 है तो x भी 105 होगा और इसका आंसर 105 निकल जाएगा। बहुत आसान। ओके, आइए इस सवाल की ओर देखते हैं। इसमें देखो बोला है ये जो AB है, एरो से बता रहा है ना, AB और CD क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। तो ABCD पैरेलल है। तो यदि ABCD पैरेलल है तो देखो यार ध्यान से देखो, यहाँ Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये Z बना कि नहीं बना। अगर Z बना तो अल्टरनेट एंगल सेम होंगे। अगर ये X है और ये एंगल 35 दिया है तो X किसके बराबर निकल आएगा 35 डिग्री के। और क्या रीज़न लिखना, अल्टरनेट एंगल, तो X 35 आ गया। सिमिलरली Z 75 के बराबर, वही हाल है, तो Z भी 75 के बराबर अल्टरनेट एंगल। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये छोटा सा ट्राइंगल में ये 35 और ये 75 जोड़ो तो 75 और 35 कितना हो जाएगा, ठीक है 0 और 110, राइट है। तो ये पूरा 110 डिग्री हो गया। अब आपको मालूम है कि ट्राइंगल का सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, ये 70 होगा। अगर ये 70 तो इसके ऑपोजिट भी 70, या तो ये ट्राइंगल से बना लो या तो ये ट्राइंगल से बना लो, बात एक ही है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। वहाँ से नहीं बनाना चाहते हैं, इधर से बना लो। ये 75 पता है, x कितना 35 एक ही तो है, और कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा, तो वही चीज़ वहाँ पे 70 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू 35, z का वैल्यू 75, और y का वैल्यू 70। बहुत आसान। अब ये डायग्राम देखने में ये टफ लग रहा है बट कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है। देखो सारे लाइन अपने आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ब्लू वाले आपस में पैरेलल हैं, पर्पल वाले आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और ये सब आपस में ट्रांसवर्सल बना हुआ, वाइट वाला ट्रांसवर्सल है, ये सब ट्रांसवर्सल है। अब देखेंगे ध्यान से, आपको क्या दिया है, एक एंगल दे दिया 60, तो x इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है कि नहीं है, तो x का वैल्यू 60 होगा। पहला तो आंसर हम निकाल दिए, x का वैल्यू सिर्फ देख के निकालना है। अच्छा अब एक बात देखो, ध्यान से, ये पर्पल लाइन और ये पर्पल लाइन दोनों पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखना, ये देखो z बन रहा है, ये और ये, तो ये z बना, तो ये x y के बराबर होगा कि नहीं, यानी x y के बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल क्या लिखेंगे, और ये किसके बराबर 60 डिग्री, यानी y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यह है अल्टरनेट एंगल। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। अब देखेंगे ध्यान से, अगर ये 110 डिग्री और ये पैरेलल है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180, तो ये 70 डिग्री होगा। और x का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री। जोड़ो कितना हो गया 70 60 130, बचा कितना 50, तो ये वाला 50 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। y ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 60, y 60 है, 50 60 कितना 110, और ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, देखो ये एक ट्राइंगल है। अगर ये एक ट्राइंगल है और दो एंगल का सम 110 है तो अदर एंगल का सम कितना होगा, उसको 180 से माइनस करो, कितना आ जाएगा 70, तो t का मान कितना आएगा 70 डिग्री। सो t का मान 70 डिग्री। अब जैसे t आ गया
वापस से फिर देखो यहाँ z बन रहा है, ये देखो बन रहा है ना। तो z किसके बराबर, ये वाला z एंगल है, z किसके बराबर, t के बराबर होना होगा, अल्टरनेट एंगल। तो t बराबर z होगा, तो z बराबर t बराबर कितना होगा 70 डिग्री, रीजन अल्टरनेट एंगल। सिर्फ प्रॉपर्टी लगाओ और सवाल बनते चले जाएंगे। ओके, देखो कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है ना, बिना मतलब का आप लोग डरते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।